अगर वो गोलियाँ चलाएगी तो हम हँस करके, सर नीचे करके उनकी गोलियाँ भी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हम नहीं करने देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी। तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी और जहाँ पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ होगी शांति और इंसानियत। बरेली में अगर लोग इकट्ठा होकर आई लव मोहम्मद लिखते हैं और उन पर इतनी बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो लखनऊ में भी एक बड़ा जो है जन सैलाब अगर निकल पड़ेगा आई लव मोहम्मद लेकर के, तो क्या यूपी पुलिस हम पर गोलियाँ चलाएगी? बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक जो वारदात थी कल हुई है। नमाज़ियों के साथ जो मस्जिद से निकल रहे थे जुमा पढ़कर और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकले थे। उस पर पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो पूरी तरीके से देखने में लग रही है कि सरकार के दबाव में की जा रही है, वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से बुरी तरीके से मारा है, दर्जनों लोगों के सर फूटे हैं, घायल हुए हैं। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी कल की। काफ़ी ज़्यादा बयानबाज़ी यूपी पुलिस की वहाँ पर तैयारियाँ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा देखिए ये सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल है ही है। इनकी लोकल इंटेलिजेंस इनकी फेल रहती है। लेकिन क्योंकि नमाज़ के बाद जुमा तो पढ़ना ही होता है लोगों को और तौकीर रज़ा साहब ने जो भी कुछ वहाँ पर कहा कि इस आई लव मोहम्मद पर अपना एहतजाज दर्ज करें, उसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे कुछ ये सब करवाने के लिए किया गया था। ये पुलिस द्वारा जो ये भगदड़ मचवाई गई, उसमें लोग भागे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया, ये कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा सख्त कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी, तो लोगों की बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और खाली इसी मुद्दे पर नहीं, इससे पहले भी जो मुद्दे आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए हैं, तमाम तरह के ऐसे कृत्य इनके सामने आते रहते हैं, उन सबको भी संज्ञान में लेकर के उनको अपना मुख्यमंत्रित्व पद का ख्याल करके और कार्रवाई जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से करनी चाहिए। आई लव मोहम्मद के बाद यूपी में पोस्टरवार हो गया, योगी आई लव यूपी आई लव कितना मैं स्वागत करती हूँ, अगर किसी को किसी से लव है, वो आई लव लिख रहा है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आई लव मोहम्मद लिखे, कोई आई लव महाकाल लिखे, कोई आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ लिखे, कोई आई लव यूपी पुलिस लिखे। जिसका जिससे दिल भरता हो, जिसका जिससे श्रद्धा हो, मान-सम्मान हो, वो उसके लिए लिख सकता है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन हो मैं सकता आपको बरेली जा रही थी, उसके बाद वीडियो आपने पकड़ा देखिए वो वीडियो उस वक़्त का है जब मुझे ये पता चला कि बरेली में इस तरीके से वहाँ पर ज़ुल्म हो रहा है। वहाँ से लोगों के लोकल फ़ोन आ रहे थे मुस्तकिल जबकि मैं जा तो किसी और मसले में रही थी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि इसी मुद्दे को लेकर के जा रही हूँ, एक मुझे मुशायरा पढ़ना था आज। लेकिन उसके बाद ये मुझे लगा कि ये इस तरीके की स्थिति पे एक वीडियो मुझे जारी करना चाहिए और वो मैंने जारी क्या वीडियो था आपने सब तैयारी मैंने नहीं तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी और जहाँ पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ होगी शांति और इंसानियत, ये समझ लेना चाहिए लोगों को। कहीं भी किसी भी किस्म से वहाँ पर कोई भी ऐसी तैयारी नहीं हो सकती जिससे किसी इंसानियत को या इंसान को नुकसान पहुँच सके। तो ये कहा गया था कि बरेली में अगर लोग इकट्ठा होकर आई लव मोहम्मद लिखते हैं और उन पर इतनी बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो लखनऊ में भी एक बड़ा जो है जन सैलाब अगर निकल पड़ेगा आई लव मोहम्मद लेकर के, तो क्या यूपी पुलिस हम पर गोलियाँ चलाएगी? अगर वो गोलियाँ चलाएगी तो हम हँस करके, सर नीचे करके उनकी गोलियाँ भी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हम नहीं करने देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी।